हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड क्लास की बुक इंग्लिश की, जिसमें थर्ड चैप्टर हम लेंगे लव फॉर ट्रीज। ये लेसन क्या बताता है आपको? ये लेसन आपको ये सिखाएगा कि आपको हमेशा पेड़ों से प्रेम करना चाहिए। पेड़ बहुत कीमती होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ का जो छाया होती है वो हर किसी पंछी को और हर किसी इंसान को लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट द लेसन शुरू करते हैं, आइए। टीना एंड मोनिका वर टू चिल्ड्रन who lived near the forest। टीना और मोनिका दो ऐसे बच्चे थे जो हमेशा क्या रहते थे? फॉरेस्ट के पास। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल के पास में वो बच्चे रहते थे। ऑन हॉट डेज, गर्म दिनों में, जब गर्मी बहुत पड़ती है ना, उन दिनों की बात की गई है। दे यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट एंड रेस्ट अंडर द बनियन ट्री। वो हमेशा जंगल जाते थे और उसमें एक बरगद का पेड़ था, बनियन ट्री कहते हैं उसके नीचे आराम करते थे। ठीक है। द ट्री वॉज द होम ऑफ मैनी बर्ड्स। वो जो ट्री था, वृक्ष था, वो बहुत सारे पंछियों का घर था। टीना एंड मोनिका प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड इट। अब टीना और मोनिका उस पेड़ के आसपास छुपा छुपी खेलते थे एंड एंजॉय वॉचिंग द बर्ड। और जो पंछियों को देखना बहुत ही एंजॉय करते थे, उनको बहुत ही खुशी मिलती थी, मजा आता था। Once, एक बार, टीना एंड मोनिका शो 3 स्ट्रेंजर। टीना और मोनिका ने 3 स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। यहाँ पे क्या है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिंक कलर के हाईलाइट किए गए वर्ड्स। ये क्या है? ये हार्ड वर्ड है। आपको क्या करना है, जब भी ये चैप्टर पढ़ो, आपको हार्ड वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने और अपनी कॉपी में हार्ड वर्ड उतार देने। ये डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको आगे अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहेंगे। जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट है, उसका मतलब जंगल होता है, हाइड एंड सीक छुपा छुपी, स्ट्रेंजर अजनबी, एक्स कुल्हाड़ी, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आएंगे। और भी जो वर्ड है आपको समझ में नहीं आए, आपको अंडरलाइन करके आपको कॉपी में उतार देने। ओके चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट द लेसन अगेन। वंस टीना एंड मोनिका शो 3 स्ट्रेंजर्स। एक बार टीना एंड मोनिका ने दोनों ने 3 अजनबियों को देखा था। दे हैड आयरन एक्सेस विद देम। उनके पास में क्या था? आयरन यानी लोहा, और एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, यानी उनके पास लोहे की कुल्हाड़ियाँ थी। हाउ फार इज द फॉरेस्ट फ्रॉम हियर? वन मैन आस्क्ड टू टीना। एक आदमी ने टीना से पूछा कि यहाँ से जंगल कितना दूर है। What will these men do with the axes? Let's find out. टीना said to मोनिका। अब टीना ने मोनिका से कहा कि ये जो आदमी आए हैं, ये लोग एक्स यानी कुल्हाड़ी के साथ क्या करेंगे? चलो हम उसका पता लगाते हैं। ये बात कही थी टीना ने मोनिका से। Soon they heard a noise, ठक 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 ठक। अचानक ही, बहुत जल्दी उन्होंने एक आवाज सुनी, ठक 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 की। The stranger were cutting down the banyan trees in the forest। वो जो अजनबी आए थे, वो क्या कर रहे थे? जंगल में बनियन ट्री, जिसके नीचे टीना और मोनिका खेलते थे और बहुत सारे पंछी भी रहते थे, वो बनियन ट्री, बरगद का पेड़ काट रहे थे। Stop this! मोनिका shouted। मोनिका जोर से चिल्लाई, रोक दो। Why are you cutting these trees? आप ये सारे पेड़ क्यों काट रहे हो? Go away children! shouted one of the men। उसमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, बच्चों यहाँ से भाग जाओ। टीना एंड मोनिका wanted to stop the stranger but were helpless। अब टीना और मोनिका वो जो स्ट्रेंजर अजनबी लोग आए थे, जो पेड़ काट रहे थे, उनको रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत ही मददहीन थे। उनके पास वो मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे ना। छोटे बच्चे बड़े बच्चे से लड़ नहीं सकते ना, बड़े लोगों से। लेट्स कॉल आवर टीचर फॉर हेल्प, सेड टीना। टीना ने बोला, चलो हम हमारे टीचर यानी शिक्षक को बुलाते हैं मदद के लिए। दे रैन टू द टीचर्स हाउस एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। अब वो फटाफट अपने शिक्षक के घर के पास, उनके घर के तरफ दौड़े और उनको सारी की सारी कहानी बता दी। He became very upset। वो बहुत ही दुखी हो गए। He went to the school। वो विद्यालय गए and rang the school bell loudly। और जोर से स्कूल की जो घंटी थी बजाई। The villagers were surprised to hear the school bell ringing on the holiday। अब जो गांव वाले थे, उनको बहुत ही सरप्राइज यानी आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि छुट्टी के दिन कैसे स्कूल की घंटी बज रही, क्योंकि छुट्टी के दिन छुट्टी होती है, कोई भी स्कूल जाता नहीं है ना, तो घंटी नहीं बजती है। लेकिन स्कूल के जो शिक्षक थे, टीचर थे, वो स्कूल जाके घंटी बजाते, क्योंकि उनको पता था कि घंटी बजाऊंगा तो गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे। अब गांव वालों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि छुट्टी के दिन कैसे घंटी बज रही है। दे हरीड टू द स्कूल। वो दौड़ते दौड़ते स्कूल आए। नाउ द गर्ल्स विद दैट टीचर एंड द विलेजर रीच द फॉरेस्ट। अब वो लड़कियां, उनके शिक्षक और जो वो विलेजर्स थे, गाँव वाले थे, वो जंगल की तरफ पहुंच गए। स्टॉप! यू कांट कट डाउन दैट ट्री, द विलेजर्स शाउट। अब विलेजर जोर से चिल्लाए, रोको,
रुको, तुम ये पेड़ नहीं काट सकते। द थ्री मैन गॉट स्कैर्ड। अब वो तीनों जो मैन थे, पुरुष थे, वो तीनों के तीनों बहुत ही डर गए। लेफ्ट देयर एक्सेस बिहाइंड, वो अपनी जो एक्स थी, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को पीछे छोड़ गए। एंड रन अवे एज फास्ट एज दैट कुड, इतनी स्पीड में इतनी जल्दी से भागे, जितना वो भाग सकते थे उतनी जल्दी वो अपनी कुल्हाड़ियां छोड़ के भाग गए। टीना एंड मोनिका हैड सेव द बनेन ट्री, टीना और मोनिका ने वो बरगद का पेड़ को बचा लिया। यहाँ पे लव फॉर ट्रीज, ये चैप्टर हमें, ये लेसन हमें क्या शिक्षा देता है? ये लेसन हमें ये शिक्षा देता है कि हमेशा ना पेड़ काटो ना काटने दो। पेड़ हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, उनको जितना हो सके उतना उगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। हम हमारे आसपास में जितने भी पेड़ हैं उनको बड़ा करने में, उनको पानी डालने में हमें हेल्प करनी चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए, ना कि पेड़ काटने चाहिए। ये लेसन आपको यही शिक्षा देता है। इसी के साथ मैं आपका ये लेसन कंप्लीट करती हूँ। आपको क्या करना है? आपको ये जो हार्ड वर्ड है वो उतारने हैं अपने कॉपी में, ये चैप्टर रीडिंग करनी है लेसन को। ठीक है, हम फिर मिलते हैं।